Hello and welcome everybody. Our today's topic is pronoun and last time we covered nouns. तो pronoun की definition क्या है, क्या होते हैं pronouns? वो words जो substitute करते हैं nouns को. Words which substitute nouns are called pronouns. Noun किसी का भी नाम, जैसे मान लीजिए रमेश, राइट? एक नाम है, तो उसको किससे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? ही से, राइट? या फिर माई फ्रेंड, राइट? इस तरीके से भी आप बोल सकते हो. अगर इन शॉर्ट आपने उसका नाम नहीं लेना तो आप क्या बोल सकते हो? माई फ्रेंड या फिर ही. तो ये दोनों क्या आ गए? उसके सब्स्टिट्यूट आ गए. इसी तरीके से एक जगह का नाम है, जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है कॉल्ड इंडिया, राइट? तो इसको किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप? इट से. सब्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पे ये है कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि जब भी कोई वो वर्ड यूज़ नहीं होता जिसके बारे में बात हो रही हो, मगर उसकी जगह पे कोई भी दूसरा वर्ड यूज़ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सारे वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट वर्ड्स. तो बेसिकली क्या है कि हमने यहाँ पे इनको पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, राइट? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है? पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. तो आपको सभी को पहले सुना होगा आपने कि देर इज़ फर्स्ट पर्सन एंड देन वी हैव सेकेंड पर्सन, राइट? एंड लास्ट वी हैव थर्ड पर्सन. तो इसी से हम सारा जो ये प्रोनाउन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट मी टेल यू. तो इसी से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले किसकी बात होती है? मेरी बात होती है, हमारी बात होती है, राइट? तो उसका क्या एक प्रोनाउन है हमारे पास? द फर्स्ट प्रोनाउन दैट वी हैव फॉर इट इज़ आई. क्या है प्रोनाउन उसका? आई, राइट? अब आई को कितने तरीकों से बोला जा सकता है? बस सिंपल ये देखो, राइट? एक बोला जा सकता है मी, दूसरा माई सेल्फ, देन माई, देन माइन, राइट? जैसे आप मी की कोई भी एग्जांपल ले लो कि इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, ठीक है? इसी तरीके से माई सेल्फ की अगर आपको कोई एग्जांपल देखनी हो तो आप क्या बोल सकते हो कि दिस इज़ डन बाय, इस ऐसे मत लिखिए इसे, इसको आप ऐसे लिखिए कि आई, जस्ट अ सेकेंड, या आई माई सेल्फ हैव डन इट, कि मैंने ये खुद किया है काम, राइट? इसी तरीके से माई की सभी को पता है, माई नेम इज़ कुछ भी, खान लगा लो, राइट? इसी तरीके से माइंड को अगर आप देखते हो तो माइंड में क्या आप बोल सकते हो कि दिस इज़ माइन. अब देखो, आई का जो हिंदी में मतलब है वो क्या है? मैं या मेरा, कोई भी चीज़, ठीक है? तो ये सारे वर्ड्स आपको वही एक सेंस देंगे, उसी की सेंस देंगे. जैसे यहाँ पे जो मी है, राइट, वो किसकी सेंस दे रहा है? इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, ये आपके और मेरे बीच में है. तो आई किस किस आई क्या बता रहा था? आई बता रहा था कि मैं या मेरा, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है? तो आई को सब्सटीट्यूट किसने कर दिया? मी ने कर दिया. माई सेल्फ में अगर आप देखते हैं तो आप बोलोगे कि आई माई सेल्फ हैव डन इट, कि ये मैंने खुद ही किया है, राइट? माई नेम इज़ खान, मेरा नाम, राइट? माइन का दिस इज़ माइन, ये मेरा है, करेक्ट? तो अब पहले हम पर्सन्स पे ध्यान देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको इलेबोरेट वे में देखेंगे. टाइप्स पे मत जाओ कि कौन सी टाइप क्या है, बस इसको समझने की कोशिश करो. ये सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं कि इन शॉर्ट आपको ये वाले वर्ड्स नहीं यूज़ करने. आई हो गया, वी हो गया, राइट? इनकी जगह पे कुछ और वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है? वो सारे सारे वर्ड्स क्या हैं? सब प्रोनाउंस हैं, ठीक है? इसी तरीके से वी के लिए मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं यहाँ पे चार, राइट? क्या है? जैसे कि सबसे पहला है आर. तो आप लिख सकते हो ऐसे कि आर कंट्री इज़
इंडिया, राइट, या इंडिया इज़ आवर कंट्री। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि इट इज़ आर्ट्स। एस लगाना है, ध्यान रखिए यहाँ पे लास्ट में। ये हमारा है, बहुत सारे लोगों का जब होता है, राइट। अस, वेरी इजी, इट इज़ बिटवीन अस, राइट। इस तरीके से कुछ आप सेंटेंस बना सकते हो यहाँ पे। इट इज़ बिटवीन ऑल ऑफ अस, राइट, ourselves। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा ourselves, राइट। क्या आएगा? आर सेल्व्स, LVES आ जाएगा। आर सेल्व्स का मतलब भी क्या होता है? जैसे माई सेल्फ के मैंने किया, आर सेल्व्स हमने किया कोई भी काम को, राइट। तो फटाफट से इसको देख लो। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं यू पे। यू आता है सेकंड पर्सन। अब मेरी बात हो गई जो मैं सबसे पहले करूँगा, उसके बाद मैं जो मेरे सामने होगा उसकी बात। तो यू की बात करूँगा, राइट। यू में कितने हैं? अगेन 4 हैं हमारे पास, राइट। यू एक सब्जेक्ट के रूप में भी आ जाता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाता है, राइट। सब्जेक्ट के रूप में कैसे आएगा ये कि यू आर से हैंडसम, राइट। अब यू यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। अगर मैं बोल दूं कि इट इट इज़ डन बाय यू, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट। तो स्पेलिंग सेम है, सब कुछ सेम है, ये सब्जेक्ट भी होता है और एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाता है, राइट। योर सेल्फ सेम, आर सेल्व्स की जैसे माई सेल्फ की एग्जाम्पल दी उसी तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई बंदा खड़ा है जिसका नाम है ए, राइट, और यहाँ पे कोई और बंदा है जिसका नाम है बी। तो ए के लिए यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ए के लिए जो बी है, राइट, ए क्या बोलेगा कि यू आर हैंडसम। जैसे ये वाली जो लाइन है ये ए ने बोली है बी के लिए। अब अगर एक और हम यहाँ पे केस ले लें और उसमें हम देखें कि जो बी के पास हैं वो काफ़ी लोग खड़े हैं, राइट। तो ए जो है एक इस तरीके से भी बोल सकता है कि ऑल ऑफ यू आर हैंडसम, राइट। कि आप सारे के सारे क्या हो? हैंडसम हो। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जब एक बंदे की बात हो रही थी, राइट, यहाँ पे जब एक बंदे की बात हो रही थी, राइट, सिंगुलर, तो योर सेल्फ आएगा। अगर बहुत सारे लोगों की बात होएगी तो क्या आएगा? योर सेल्स आएगा, राइट। यू योर। अगर मैं बोलता हूँ कि इट इज़ योर ड्यूटी, ये इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? इट इज़ योर ड्यूटी। तो यू को किसने रिप्लेस कर दिया? योर ने। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमने बोला था कि इट इज़ आस, राइट, और आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि इट इज़ योर्स या इज़ इट योर्स? इज़ इट योर्स, कि क्या ये आपकी चीज़ है? कुछ इस तरीके से, राइट। ये सारे सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं। इस तरीके से थर्ड पर्सन। अब मेरी बात हो गई फर्स्ट में, सेकंड बात जो मेरे सामने है उसकी भी बात हो गई, राइट। नेक्स्ट जो बचे हुए हैं तीसरे लोग, उनकी बात होगी, राइट। अब तीसरा, कोई भी आप कमरे में बैठे हो, बाहर से कोई लड़का निकलता है तो वो ही हो गया, तो ही इज़ गॉन, राइट। इसके और क्या मतलब के प्रोनाउंस आ सकते हैं ही के सब्जेक्ट के लिए? हिम, हिज, हिमसेल्फ, राइट। इसी तरीके से शी के क्या क्या आ सकते हैं? her, hers, herself। they के क्या आ सकते हैं? their, theirs, them, themselves,
इट के क्या आ सकते हैं? इट्स, उसके बाद एक आएगा इट्स इटसेल्फ, राइट। अब जो ये हमने तीनों की बात की है, अब इसमें थोड़ा सा हम क्लासिफाई इनको कर देंगे फर्दर, राइट। जैसे कोई भी माई सेल्फ आता है, हिम सेल्फ आता है, हर सेल्फ आता है, कुछ इस तरीके के आपको वर्ड्स दिखते हैं, राइट। तो वो क्या शो करते हैं यहाँ पे? पोजेशन। क्या शो करते हैं? जस्ट अ सेकेंड गाइस, या तो वो क्या शो करते हैं यहाँ पे? पोजेशन। तो वो क्या हो जाएंगे? पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, राइट। सारे जो सेल्फ या फिर सेल्स एंडिंग वर्ड से आ रहे हैं वो क्या होंगे? आपके पोजेसिव प्रोनाउंस, राइट। कि मेरा या फिर कोई भी चीज़ इस तरीके से कि एम्फिसिस करना किसी चीज़ पे कि ये मेरी चीज़ है, राइट, या मैंने की है, तो उस तरीके से क्या होते हैं वो? पोजेसिव प्रोनाउंस, सारे के सारे पोजेसिव होना अपने आप के लिए। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं अम, या अभी इसमें तो इसमें एम्फिटिक प्रोनाउंस भी आप डाल सकते हैं, राइट। पोजेसिव के साथ ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ज़्यादा इसमें ना क्लासिफिकेशन में अगर घुसोगे तो फिर उसमें दिक्कत आती है। दैट्स वाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू। फिर भी लिख लीजिए एक एम्फिटिक, इट्स आई एम्फिटिक प्रोनाउन, राइट। एम्फिसिस कर रहे हो कि ये मेरी चीज़ है, जैसे माइन हो गया, राइट, योर्स हो गया, आर्स हो गया, राइट। तो वो क्या है? पोजेसिव और एम्फिटिक दोनों में आ सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसको क्या ले रहे हैं? एम्फिटिक प्रोनाउन। इसके बाद देखिए जो मेन मुद्दे की बात है उस पे आते हैं, राइट। अब प्रोनाउंस हमने कर लिया कि अगर एक लड़का जा रहा है जिसका नाम रमेश है, राइट, उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते थे? उसके लिए हम यूज़ कर सकते थे कि जैसे ही है, राइट, और माय फ्रेंड है, ये वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते थे। अगर मैं बोलूँ कि एक चेयर है, राइट, उसके लिए आपको क्या क्या प्रोनाउन आ सकते हैं? तो सबसे पहले वेरी इंटेलिजेंटली आपके दिमाग में आएगा इट, राइट। इट्स अ चेयर, ही इज़ अ चेयर नहीं आप बोल सकते ना इस तरीके से, राइट। अगर मैं बोलूँ कि एक और वर्ड है जैसे कि डोर, जस्ट आई एम सॉरी, या जस्ट अ सेकेंड, एंड जैसे नेक्स्ट वर्ड है डोर, राइट। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि डोर के लिए मैं वो भी तो वो बोल सकता हूँ कि दैट्स अ डोर। क्या बोल सकते हो? कि दैट इज़ अ डोर, ऑफ कोर्स बोल सकते हो। तो यहाँ से हमें एक डेरिवेशन आती है कि कुछ वर्ड्स जो कि टी एच एंडिंग, सॉरी स्टार्टिंग के साथ आते हैं, राइट, टी एच, राइट, वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। जैसे दिस हो गया, करेक्ट, उसके बाद दैट हो गया, राइट, उसके बाद दे हो गया, राइट, उसके बाद दिस दैट दोस दीज, दोस दीज, राइट। ये सारे के सारे क्या हैं? ये ई है, प्लीज़ करेक्ट इट, राइट। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं, टी एच वाले वर्ड्स हैं जो वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। और इनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? इनको हम बोलते हैं जब आप बहुत डेफिनेट होते हो किसी चीज़ के लिए, राइट, कि डिटर्मिंड हो, क्या हो?
डिटर्मिन्ड पक्का, जिसको बोलते हैं पक्का। कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरीके से, पक्का हो, श्योरिटी के साथ किसी चीज़ को करते हो, राइट? तो वो क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स होते हैं बेसिकली, राइट? डिटर्मिनेंट्स। तो ये डिटर्मिनेंटल प्रोनाउंस होते हैं बेसिकली। क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स, जो आपको पक्की चीज़ बताते हैं कि इस तरीके से मतलब होगा ही होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और चीज़ बोलूँ और मैं आपसे कुछ ऐसा बोलूँ कि आप कमरे में अंदर बैठे हो और बाहर से कोई लड़का गुजरता है, राइट? तो आप बोलोगे कि, या तो आप बोलोगे कि दैट्स माय फ्रेंड, या फिर आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि हु इज़ ही, हु इज़ ही। अब इसका जो जवाब आएगा वो हमेशा एक नाम के साथ आएगा, ये बात ध्यान में रखिए, राइट? इसका जो जवाब है वो किसके साथ आएगा? हमेशा एक नाम के साथ आएगा। तो बेसिकली हु इज़ ही, आई एम सॉरी इट्स ही यहाँ पे था, तो आप नाम इसको चेंज कर लो थोड़ा सा, रमेश कर लो यहाँ पे, राइट? क्योंकि लड़के की बात हो रही है। तो हु की जगह पे एक नाम आ गया, वो क्या है? राम या रमेश, राइट? तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। और यहाँ पे हमें ये एक डेरिवेशन मिलती है कि वो भी सारे वर्ड्स जो डब्ल्यू एच के साथ, राइट, आ रहे हैं, वो क्या होंगे? सारे के सारे प्रोनाउंस। जैसे कि हु, हुज, उसके बाद है होम, वॉट, करेक्ट? इस तरीके से सारे के सारे, जैसे आप हु इज़ ही, रमेश, राम, हुज पर्स इज दिस, राइट? वो भी किसी का नाम होगा कि इट इज़ सीताज पर्स, राइट? आप इस तरीके से बोल सकते हो कि हुज पर्स इज दिस, राइट? इस तरीके से आप होम, होम के लिए आप बोल सकते हो कि होम डू यू वांट टू मीट, किसको आप मिलना चाहते हो, राइट? होम डू you want to meet, correct? what what भी आप कह सकते हो कि या फिर which लिख लो, है ना? इस तरीके से what भी आ सकता है कि what city you are going, right? वो नाम होता है किसी भी चीज़ का। which city भी आ सकता है, right? कुछ लोग what city बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो हैं ये आपके प्रोनाउंस आ जाएंगे। ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं। तो इन शॉर्ट आपको मोटा मोटा यहाँ पे क्या याद रखना है? वो ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ जो सब्स्टिट्यूट करेगी किसी भी तरीके से, किसको? नाम को, किसी के भी नाम को, राइट? वो सारे के सारे क्या होंगे? प्रोनाउंस, राइट? कुछ आपने ये नहीं देखना कि हाँ जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन, राइट? उस चीज़ का कोई कोई नहीं पूछता। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू लाइक विच falls under which category, right? The usage should be known. So I repeat it here that like we have divided all the pronouns like into three. Then first is the first person, I and we, और उसके बाद है second person which is you, right? Then third person he, she, they and it. एक बात और ध्यान में रखिए यहाँ पे, कुछ इसके सेंटेंसेस में ना थोड़ा यूज़ आता है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट? तो कोई भी अगर आप पॉजिटिव बात कर रहे हो, राइट, तो हमेशा जो ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है? आपको ये मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में, राइट? चेक करके मैं आपको हिंट दे देता हूँ एक, कि नेगेटिव बात के लिए जो ऑर्डर रहता है वो ये रहता है कि अगर कोई गलती आप कर रहे हो तो सबसे पहले मेरी गलती आती है, राइट?
और इसी तरीके से अगर आप कोई पॉजिटिव बात बोल रहे हो तो किसका आएगा, मतलब सेकंड पर्सन आएगा कि थर्ड पर्सन आएगा सबसे पहले, राइट। तो बोलने में इसकी कोई दिक्कत नहीं आती, बट जब आप लिखते हो तो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, राइट। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूजेज आना चाहिए। कि जैसे मैं बोलता हूँ कि आई, यू एंड ही आर दिस, राइट, या यू, ही एंड आई एम दिस, कुछ इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस हैं जिनकी यूसेज आपको देखनी है, राइट। वी विल डू इट फर्दर, लाइक बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द सेंटेंस फॉर्मेशन, right? I just wanted to give you a glimpse of it, like what the pronouns are all about. I believe that like it's much clear. If it's not clear, please I request you to just go through the video again for better understanding. And in case you have any doubts, you can just post it down in the comment box, and I'll try to cater to the queries. Thank you.